आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और सिविल इंजीनियर में कैरियर स्कोप क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग युवाओं की पहली पसंद और अधिकतर युवा इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो इंजीनियर में बहुत से ब्रांच है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में दाखिला लेने से पहले हमें उस ब्रांच के बारे में सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, ताकि हम उस ब्रांच के भविष्य और उस ब्रांच में क्या होता है उसके बारे में जान सके और अपनी मेहनत भी अच्छी तरह कर सके। सिविल इंजीनियर क्या है? दोस्तों, सिविल इंजीनियर सबसे पुराने इंजीनियरिंग ब्रांच में सबसे पसंदीदा ब्रांच में से एक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एंड सुपरवाइजिंग बिल्डिंग एंड हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पुल टनल, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियर देश को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की विकास को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार नापा जाता है और उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ के सिविल इंजीनियर तैयार करते हैं। सिविल इंजीनियर का मुख्य कार्य होता है कि वो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, पर पर्यावरण को नुकसान किए बिना। पर्यावरण को नुकसान किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के समय में अपने नए नए टेक्निकों का इस्तेमाल करके नए नए तरीक़ों से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर के कोर्स के बारे में। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में आप 3 तरह के कोर्स कर सकते हैं: डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर में आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोर्स 3 साल का होता है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स विषय से पास करनी होती है। आपको अपने 10वीं या 12वीं में कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। अब हम बात करेंगे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मैथ, साइंस विषय से कम 60% से लेकर 75 अंकों के साथ पास करनी होती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमारे देश में एक नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित होती है। आप इस एग्ज़ाम के द्वारा हमारे देश के बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा है। अब हम बात करेंगे एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री मिलती है। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना होता है। आपको अपने अंतिम वर्ष में कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। दोस्तों, एमटेक कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको गेट एग्ज़ाम के द्वारा ही मिलता है। सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए आपको गेट एग्ज़ाम देना अनिवार्य है और आपको गेट एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाना भी अनिवार्य है, तभी आप किसी अच्छे कॉलेज में एमटेक कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, बहुत सारे कोर्स है, इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा को पॉलीटेक्निक भी कहते हैं और आज हमारे देश के हर राज्य और हर जिले में आपको पॉलीटेक्निक कॉलेज मिल जाएंगे। अगर टॉप सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। आप जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरियर स्कोप के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को करने से पहले हम ये देखते हैं कि उस कोर्स को करने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हमें इसमें किस तरह की नौकरी प्राप्त होगी। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा चीज़ है जो कि समय के साथ साथ और तेज़ी से बढ़ रहा है।
हम अपने देश को और विकास करने के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं, जिस कारण से सिविल इंजीनियरिंग की मांग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, आप प्राइवेट कंपनी के अलावा सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सिविल इंजीनियर का बहुत से क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फार्म, डिफेंस फोर्स डेवलपमेंट बोर्ड्स, म्यूनसिपल बॉडीज, रेलवे। इन सब के अलावा इन्हें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हायर करती है, जो कि सरकार द्वारा की जा रही कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम कर रही है, जैसे कि हाईवे, डैम, कैनाल, रोड, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। दोस्तों, सिविल इंजीनियर में भी बहुत सारे पद होते हैं। अलग अलग कंपनियां इन पदों पर नौकरियां निकालती है, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर, साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। अगर टॉप कंपनी ऑफ सिविल इंजीनियर की बात करें तो टाटा, L&T, ONGS ऐसे बहुत सारे टॉप कंपनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और सिविल इंजीनियर में करियर स्कोप क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।